कर्व फिटिंग। ये कर्व फिटिंग इंटरेस्टिंग हो सकता है जब आप डेटा के साथ डील कर रहे हैं, थोड़ा डेटा का बिहेवियर आपको देखना है, वो सब देखना है। कर्व फिटिंग आपके लिए यूजफुल हो सकता है। तो यहाँ पर मैं टूल बॉक्स की बात करने वाला हूँ, ठीक है ना। अभी तक हमने कोई टूल बॉक्स सच नहीं ओपन किया है, मैं अब आपको टूल बॉक्स एक दिखाने वाला हूँ कर्व फिटिंग का, ठीक है ना। तो कर्व फिटिंग का टूल बॉक्स हम यूज करने वाले हैं। तो उससे पहले मैंने अपने बीटेक के एक बुक था मेरे पास, न्यूमेरिकल कंप्यूटेशनल टेक्निक्स का एक बुक था। उसमें से ही CBNST, कंप्यूटर बेस्ड न्यूमेरिकल टेक्निक एनालिसिस, कुछ ऐसे होता था। उसमें से ये प्रॉब्लम्स मैं निकाली थी, एक दो बैच पहले वाली बात है जब मेरे को लगा था। तो ये प्रॉब्लम कुछ ऐसे होती थी अपने पास, जैसे इस टाइप की ये प्रॉब्लम थी। सपोज कि फिट अ स्ट्रेट लाइन बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर टू द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, हमें ये डेटा दिया हुआ है एक्स वाई, ये डेटा दिया हुआ है। हमें इसे स्ट्रेट लाइन मेथड, सिंपल है जो लीस्ट स्क्वायर मेथड है, उसके जरिए स्ट्रेट लाइन में फिट करना है, ठीक है ना। इस डेटा के आधार पर, इस डेटा के आधार पर सिंपल सा ये कहने का मतलब है कि डेटा दिया हुआ है, इसके हिसाब से आपको एक मॉडल बनाना है, ठीक है ना, एक मॉडल बनाना है। उसके बाद आपको फिर y की वैल्यू एस्टिमेट करनी है फॉर x इज इक्वल टू 3.5। तो ये कुछ ऐसा ही है जो अभी हम इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन में कर रहे थे कुछ, बट ये हम जो रिग्रेशन वगैरह सब करते थे उसकी प्रॉब्लम है। हमें एक, बेस्ड ऑन द डेटा, हमें एक मॉडल बनाना है। आजकल मॉडल की बात ही चल रही है, लोग कोविड के लिए भी मॉडल बना रहे हैं, जो डेटा अपने पास अवेलेबल होता है उसके हिसाब से एक मॉडल बना लिया, फिर प्रिडिक्ट करते हैं कि आगे ऐसे होने वाला है, ऐसे होने वाला है। उसी तरीके आप समझ सकते हैं कि हमारे पास एक डेटा है, ठीक है ना, एक्स वाई। तो आपने इसके हिसाब से एक मॉडल सेट किया, ठीक है ना। फिर आपने कहा कि जब एक्स की वैल्यू 3.5 होगी तो वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ये आपको एस्टिमेशन करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बाउंड कर दिया, हालांकि जरूरी नहीं है कि जो हम फिट यहाँ करने वाले वो मॉडल बेस्ट हो, बट ये कह दिया आपसे कि आपको स्ट्रेट लाइन फिट करना है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इस फॉर्मेट में से फिट करना है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, या y इज इक्वल टू mx प्लस सी वाला जो हम करते थे, उसी में आपको इसे फिट करना है, ठीक। तो इस मॉडल को एस्टिमेट करने का, जैसे इस मॉडल को डिजाइन करने का, सिंपल हम ये कह सकते हैं, हमें सबसे पहले यहाँ पर a और b की वैल्यू निकालनी है। अगर मेरे को a और b की वैल्यू मिल जाए तो मैं y की वैल्यू बड़ी आसानी से एस्टिमेट कर सकता हूँ बाई पुटिंग वैल्यू ऑफ x, ठीक है ना। x की कुछ भी वैल्यू रख के मैं y की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो अगर मैं इस मॉडल को फिट करने की बात करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मेरे को a और b की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये सिंपल बुक में सॉल्यूशन दिया हुआ है, उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। तो इसे सॉल्व करने का कुछ इस तरीके से तरीका होता था। हमारे साथ मैथमेटिक्स के लोग हैं, वो आसानी से इस चीज को समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर इसे सॉल्व करने का ये तरीका है, आप देख रहे हैं इस तरीके से हमें सॉल्व करना है। हमें यहाँ पर जो x दिया हुआ है 1 2 3 ये सब आप देख रहे हैं, x दिया है, तो हमें सबसे पहले हमें निकालना है समेशन एफ एक्स आई, इन सब का समेशन करके निकालना है। उसके बाद हमें y का समेशन एक्स वाई निकालना है। फिर हमें इसका स्क्वायर का समेशन निकालना है। उसके बाद फिर इनके मल्टीप्लाई करके उसका ये निकालना है, ठीक है ना। इन वैल्यूज को यहाँ पर जब आप पुट करेंगे, यहाँ पर आप पुट करेंगे, तो आपके पास ये इक्वेशंस बन जाएंगे सिंपल। ये इक्वेशन इस फॉर्म में आ गई, इनको यहाँ पे आपने रखा तो ये इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन आपके पास। इन दो इक्वेशन को आपने सॉल्व किया, ठीक है ना। सॉल्व करने के बाद आपको a की वैल्यू ये मिली, b की वैल्यू ये मिली। तो आपके पास मॉडल बन के आ गया ये y इज इक्वल टू 18.2 माइनस 3.2 x। अब आपने यहाँ पे x का वैल्यू रखा, आपसे कहा x इज इक्वल टू 3.5 पुट करना है, आपने उसके हिसाब से y की वैल्यू निकाल दी। तो अपने आप में ये एक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो अब मैंने आपको प्रॉब्लम इस वजह से दिखाया है कि हाँ अब आपको आइडिया हो गया कुछ कि हाँ ये डेटा है, ये डेटा अपने पास है, इस डेटा के लिए ये मॉडल फिट किया गया, यहाँ पर हमें a और b की वैल्यू एक्चुअली रखी गई, उसके बाद हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अभी जो मैं टूल आपको दिखाने वाला हूं वो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है ना, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो सिंपल सी बात है, मॉडल फिट करेगा वो, तो इसका मतलब वो क्या है कि वो ये मेरे को एक्सप्रेशन देगा, a और b की वैल्यू मेरे को देगा, ठीक है। मैं उसे डेटा दूंगा, वो मेरे को वैल्यू दे देगा तुरंत, उसके हिसाब से फिर हम अपना मॉडल अपने पास आ गया, उसके हिसाब से हम फर्दर उसे मैटलैब में इंप्लीमेंट करके किसी भी वैल्यू के लिए आप एस्टिमेशन कर सकते हैं। दैट इज द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो कर्व फिटिंग टूल बॉक्स अगर आपको ओपन करना है, कोई भी टूल बॉक्स ओपन करना है, तो उसके लिए आपको जाना होता है एप्स में, ठीक है ना, एप्स में। और यहाँ पे सबसे पहले आपको कर्व फिटिंग ही दिखाई दे रहा है। तो ये सारे एप्स है बेसिकली। तो अभी तक हम कमांड लाइन पर काम कर रहे थे, उसके हिसाब से काम कर रहे थे। तो ये मैथवर्क्स ने क्या किया है, ये कुछ एप्स दिए हुए हैं, आप जिस पर्टिकुलर फील्ड में काम कर रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर एप्स दिए हुए हैं, ठीक है ना। ये एक कह सकते हैं कि जीयूआई इंटरफेस है, जिसमें आप कुछ डेटा सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके साथ बड़े आसानी से काम आप कर सकते हैं।
सर ये फजी सिस्टम के लिए भी है क्या एप्स कोई? हाँ, सबके लिए होगा ना, आप इसमें देख सकते हैं बहुत कुछ सारे अच्छा, एप्स। मैथ स्टैटिक्स के लिए ये हो गया, ठीक है ना। फजी के लिए भी होना चाहिए। यहाँ पर देखिए, ये रहा न्यूरो फजी डिजाइनर है, ठीक है ना, फजी लॉजिक डिजाइनर है, ये सब है, ठीक है ना, कंट्रोल सिस्टम डिजाइन एनालिसिस, तो ये सारे ऐप्स हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही मैं एक ऐप, ये बहुत सारे ऐप्स हैं, इस वजह से क्या है कि हम पर्टिकुलर ऐप पर फोकस करते हैं, जब कभी हमें कुछ काम करना है तो हम उसी ऐप पर काम कर रहे होते हैं अपना, ठीक है ना। तो फर्दर आप इन ऐप्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं जिस ऐप पर आपको काम करना है। तो ये सारे हर फील्ड में ऐप दिए हुए हैं जो मैथवर्क्स ने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, ठीक है। तो उसमें से मैं एक ऐप आपको अभी दिखाने वाला हूँ जो कि हमने चूज किया है, कर्व फिटिंग, ठीक। तो कर्व फिटिंग मैंने ओपन किया तो एक अलग विंडो खुल के आएगी जिसमें हम काम करने वाले हैं। ये खुल के आ गया इंटरफेस, ठीक है ना, ये कर्व फिटिंग टूल आपका खुल के आ गया। अच्छा, ये डेटा एक्चुअल में क्या उठाएगा, ये एक्स डेटा ये उठाएगा, वाई डेटा, जेड डेटा ये मेरे को प्रोवाइड करना है। तो मेरे को एक्स और वाई, 3D डेटा होगा तो 3D डेटा भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं ऑब्वियसली। मेरे को एक्स और वाई डेटा यहाँ पर प्रोवाइड करना है। तो क्वेश्चन ये आता है ये कैसे हम प्रोवाइड करेंगे। तो एक्चुअल में क्या करता है कि ये टूल जो है ये वर्क स्पेस से डेटा उठाता है। देखिए मैं यहाँ पर अगर ये करूंगा तो वर्क स्पेस में जो भी वेरिएबल्स अवेलेबल हैं, वर्क स्पेस में जो भी वेरिएबल्स अवेलेबल है वो सब यहाँ दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ वर्क स्पेस में क्या अवेलेबल है, एस, ये सब अवेलेबल है ना, तो इस वजह से दिखाई दे रहे हैं। तो अगर मैं इसे क्लियर कर देता हूं तो वहां पर वो चीज दिखाई नहीं देगी, ठीक है ना, वो चीज वहां पर दिखाई नहीं देगी, आपने देखा। तो अब ये नन हो गया, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस डेटा पर मेरे को काम करना है, जिस डेटा के लिए मेरे को फिटिंग करना है, वो डेटा मेरे को यहाँ पर वर्क स्पेस में लाना होगा, ठीक है। तो मैंने कहा एक्स इज इक्वल टू जो भी डेटा है हमारे पास 1 to 5, ठीक है ना, 5 वैल्यूज हैं जो अभी प्रॉब्लम हम देख रहे हैं उसके हिसाब से हमने कहा 1 to 5। उसके बाद फिर y है 14 13 9, y 14 13 9 5 2, ठीक है। ये डेटा हो गया, एक्स वाई हमारे पास वर्क स्पेस में आ गया। अब हम गए अपने कर्व फिटिंग टूल में। तो यहाँ पर ये बेसिकली जैसे हम फाइल नेम देते थे, ये फिट नेम है, ठीक है ना, फिट नेम। तो सपोज मैंने कह दिया माई फिट, ठीक है ना, माई फिट मैंने दे दिया। तो ये फिट नेम एक तरीके से फाइल नेम होता है उसमें, ये यहाँ जो फिट हम करने वाले हैं, ठीक है ना, इस टूल के लिए जो है उसके लिए फाइल का नेम हो गया। एक्स डेटा के अंदर मैंने ले लिया एक्स का डेटा, ठीक है, और वाई डेटा के अंदर ले लिया मैंने वाई का डेटा, ये लिया और बस हो गया काम। यहां पर आपने क्या किया, जो ये फिट मेथड कौन सा आप यूज करना है, ठीक है ना, फिट मेथड कौन सा आप यूज करें, तो बाय डिफॉल्ट ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल है तो ऑब्वियसली ये वही मेथड है आपका जो सिंपल हम यूज करते थे। इसने पॉलिनोमियल यहाँ दिखा रहा है, लीनियर मॉडल फॉर पॉली वन। तो इसने मॉडल दिखाया ये कि एफ एक्स इज इक्वल टू P1x प्लस P2। तो यहाँ पर अभी जो हमने क्वेश्चन में जो लिया हुआ है मॉडल, वो कह रहा है y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ठीक है ना। ये आपका है, अरे बहुत सारी विंडो खुली हैं। सर मतलब सर वहाँ पे इक्वेशन अपने आप ही क्रिएट हो गया y डेटा इज देने के इक्वल बाद? टू a प्लस बी एक्स है ना, ये था a प्लस बी यस एक्स सर। ये। तो यहाँ पर अगर देखें तो P2 है वो करस्पॉन्डिंग है a के, ठीक है ना, P2 है वो a के करस्पॉन्डिंग है, और जो b है वो P1 के करस्पॉन्डिंग है, तो P1, तो ये b की वैल्यू है, तो b माइनस 3.2 a है वो आपका हो गया 18.2। आप देख सकते हैं यहाँ पर यही था ना, सर ये चेंज भी कर सकते हैं पॉलिनोमियल को? देखिए 18.2 और माइनस 3.2, ठीक है। सीधा हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं, सिंपल हमने डेटा यहाँ पे फीड किया, डेटा हमने यहाँ पे फीड किया, ठीक है, यहाँ सिर्फ हमने डेटा लाए, सीधा इसने मॉडल फिट कर दिया और आपको ये कोफिशिएंट निकाल के दे दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये पैरामीटर्स हैं गुडनेस ऑफ फिट, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक आर स्क्वायर वैल्यू है, जल्दी हम ये देखते हैं, ये 1 के करीब होना चाहिए, ठीक है ना, ये 1 के करीब जितना होगा उतना अच्छा फिट माना जाता है। बाकी RMS ये अलग अलग ये कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस मैट्रिक्स हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब अगर फिटिंग के लिए आप जा रहे हैं तो आपको फिटिंग के जो पैरामीटर्स हैं, जो भी परफॉर्मेंस मैट्रिक है उनके बारे में आइडिया होना चाहिए। अब मेरे को आर स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा आइडिया है कि हाँ आर स्क्वायर जो वैल्यू है वो जितना 1 के क्लोज होगा उतना आपका फिट है वो अच्छा होगा,
ठीक है, तो इस केस में इतना ये आ रहा है। और आप यहाँ पर अगर इसे देखें तो ये पॉइंट्स हैं आपके, ये डेटा पॉइंट्स हैं और ये आपकी लाइन जा रही है। तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि y वर्सेस x, ये तो वो डेटा है जो आपके पॉइंट्स जो बन रहे हैं, और ये सीधा ब्लू लाइन से माई फिट है, जो आपने जो फिट किया है, ये इक्वेशन है वो आपका ये सीधा इस लाइन को जा रहा है। तो ये डेटा आपका उसके कितने करीब पड़ रहा है उसके हिसाब से, तो यहाँ पे उसे भी ये शो कर रहा है। बाकी नीचे भी फिट के जो ये डेटा, फिट टाइप, ये सारे पैरामीटर थे उन्हें भी यहाँ पे शो कर रहा है। कुछ डीएफई, मेरे को आइडिया नहीं डीएफई क्या है, ये कुछ पैरामीटर शायद आप जानते हो, तो इन्हें आप देख सकते हैं। तो ये एडिशनल चीजें भी आपको दे रहा है, सब कुछ उसने कैलकुलेट आपको एकदम रेडीमेड दे दिया, ठीक है ना। आपने कुछ सिद्धि नहीं लेना है। अब यहाँ पर हमने बिकॉज इसमें कहा था कि आपको लाइन वाला फिट करना है, ठीक है ना, बट आप यहाँ पर इसका डिग्री भी चेंज कर सकते हैं। आपने कहा पॉलिनोमियल हमें फिट करना है बट हमें सेकंड डिग्री का करना है, तो सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल ये हो गया आपका, मतलब जैसे ए एक्स उसके प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, सेकंड डिग्री का हो गया। तो यहाँ पर P1 P2 P3 इनकी वैल्यूज आ गई, इसके हिसाब से ये इनकी वैल्यूज है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं आज इसके 0.98 हो गया, ठीक है ना, 0.9842 हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका जो है ये फिट इस तरीके से आ रहा है, तो वो उसके और नजदीक हो गया। तो यहाँ से आप जो भी डेटा है उसके हिसाब से मेथड चेंज कर सकते हैं। ये पॉलिनोमियल एक आप देख रहे हैं, इसमें पॉलिनोमियल किसी भी डिग्री का पॉलिनोमियल चेंज कर सकते हैं, वो तो है ही। साथ में ये लीनियर फिटिंग आप कर सकते हैं, ठीक है, लीनियर फिटिंग। यहाँ पर देखिए लीनियर फिटिंग, यहाँ पर इसने ये लीनियर फिटिंग में ये एक्सप्रेशन लिया है। यहाँ पर आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं ए इंटू साइन एक्स माइनस पाई प्लस बी, ये एक एक्सप्रेशन हो गया आपका। उसके हिसाब से यहाँ एबीसी की वैल्यूज आ रही हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं आर इसकी वैल्यू बहुत सटीक आ रहा है, इस तरीके से ये फिटिंग हो रहा है। यहाँ पर चाहें तो अपना एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ ये टर्म्स हैं आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है आपके पास वो फिट है, वो आपको यहाँ पे चेक करना है, उसे करना है, तो आप उसे यहाँ एडिट भी कर सकते हैं, ठीक है ना। कोफिशिएंट डाल सकते हैं, मतलब इस चीज को यहाँ एक्सप्रेशन को एडिट भी कर सकते हैं। ये लीनियर फिटिंग के केस में ये आ गया, ठीक है। और भी आप देख सकते हैं पावर, रेशनल, स्मूथिंग स्प्लाइन, सम ऑफ स्प्लाइन, ये अलग अलग मेथड्स हैं बेसिकली। और एक्सपोनेंशियल, फोरियर, गॉसियन, ये सारे मेथड्स दिए हुए हैं। एक कस्टम इक्वेशन भी है, यहाँ पर आप कस्टम इक्वेशन में भी लिख सकते हैं। कस्टम इक्वेशन तो इसे टाइप कर सकते हैं, जो भी आप यहाँ लिखेंगे वो चीज से एडिट कर सकते हैं। जैसे ये एयर टेबल है, ठीक है ना, यहाँ पर जो है, तो जो आप इक्वेशन लिखेंगे तो वो चलेगा, कोई भी फिट आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी यहाँ पर ये पॉलिनोमियल वाला किया, ठीक। सपोज सेकंड डिग्री का या फर्स्ट डिग्री का कह रखा था, कोई बात नहीं, मैं डिग्री फर्स्ट कह दिया, फर्स्ट डिग्री का ही कर लिया हमने, ये हो गया, ठीक। अब मान लीजिए, अब आप क्या है कि आप चाह रहे हैं कि सर ये तो टूल में हो गया, मेरे को तो इसे मैटलैब कोड में ही इस्तेमाल करना था। सपोज ये जो भी था, तो क्या मैं इसे मैटलैब में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ? सपोज मेरे पास एक फाइल है, ठीक है, सपोज मेरे पास एक फाइल है, मैं मतलब प्रोग्राम लिख रहा हूँ, ये प्रोग्राम मैं लिखा, प्रोग्राम लिखा, यहाँ मेरे पास एक्स जनरेट हो गया, सपोज एक वाई जनरेट हो गया। मैं चाह रहा हूँ इससे आगे ही मेरा फिट भी हो जाए, मैं इसी में कमांड लिखूं, लाइन लिखूं, और उसके बाद मेरा फिट बन के आ जाए, जैसे भी वो जो डायग्राम है ये बन के आ जाए, और ये जो भी पैरामीटर्स हैं वो आ जाए। क्या ऐसा पॉसिबल है? हम प्रोग्रामिंग में इसे कर सकते हैं क्या? बिकॉज अभी तो हम ये एक कर्व फिटिंग टूल बॉक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उस केस में तो मैं 2 पार्ट में काम करना पड़ जाएगा कि एक तरफ हमने कोडिंग की, एक्स वाई को हम उसमें लाए, उसके बाद फिर हमने कर्व फिटिंग टूल चलाया, उसके बाद ये काम किया। तो क्या ऐसा संभव है? हाँ, ये संभव है। अगर आपने पहले से ही फिट कर रखा है तो आप इसके लिए फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल, जैसे फंक्शन हम क्रिएट करते थे वो काम भी आप कर सकते हैं। आपको सिंपल क्या करना है, आपको फाइल में जाना है, और यहाँ पर देखिए जनरेट कोड का ऑप्शन आ रहा है। फाइल में आप गए, जनरेट कोड, आपने जैसे जनरेट कोड किया तो देखिए ये एक कोड जनरेट कर दिया इसने। तो कोड जनरेट किया तो इसने फंक्शन ही बनाया, इसका फंक्शन, ठीक है ना। और इसमें 2 आउटपुट वेरिएबल आ रहे हैं, फिट रिजल्ट एंड गुडनेस ऑफ फिट, ठीक है ना। तो GOF आ गया और फिटनेस रिजल्ट आ गया। क्रिएट फिट, ये एक्स और वाई डेटा हो गई जो आपको डेटा पास करने, ठीक है ना। तो आप कोई भी डेटा पास कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स वाई है। अगर आप उसे लीनियर फिट करना चाह रहे हैं, बिकॉज अभी आपने जो ये सब सेटिंग किया है वो लीनियर फिट के लिए किया है, जो मेथड आपने यूज किया है, ठीक है ना। ये आपका कोड जनरेट हो गया पूरा, ठीक, ये कोड आपका जनरेट हो गया। बस आपने इसे सेव किया, क्रिएट फिट के नाम से ही सेव होगा ऑब्वियसली। ये आप इसमें एडिटर में गए, सेव किया इसे, ये ठीक। अब आपको कहीं भी यूज करना है उस प्रोग्राम में, जैसे मैं कह रहा था, तो इतना सा आपको लिखना होगा, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सिंपल, जैसे एक्स वाई उस फाइल में पहले से ही आ गया है, तो आपको इतना सा एक लाइन और आपको लिखना होगा। ये लाइन आप लिखेंगे तो वो कोड यहाँ से रन होगा,
और आपका काम हो जाएगा। ऑब्वियसली एक्स वाई आपके पास पहले ही फाइल में आ गए होंगे, जनरेट हो गए होंगे इससे ऊपर की लाइंस में, जैसे भी मैंने आपको बताया। तो आपके पास फिट रिजल्ट और जीओ एफ में, फिट रिजल्ट में तो जो फिट का इक्वेशन है वो सब आपको मिल जाएगा, जीओ एफ में उसका गुडनेस आ जाएगा, और बाकी जो प्लॉट है वो भी आपको मिल जाना चाहिए। देखिए, तो ये तो फिगर बन के आ गया, जो वहां पे आप देख रहे थे ये फिगर बन के आ गया, ठीक है ना, जो वहां पे आ रहा था। बाकी जो डेटा था वो सब आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये फिट रिजल्ट में आ रहा है, लीनियर मॉडल जो आपने फिट किया है, ठीक है ना, ये सब आपका आ रहा है, ठीक। और उसके बाद फिर जीओएफ गुडनेस ऑफ फिट की बात कर रहे हैं, उसमें ये सारे आपके परफॉर्मेंस मैट्रिक हैं वो सारे आ गए। तो इस तरीके से आप इसे कोडिंग में भी इंक्लूड कर सकते हैं। बताइए कैसा लगा कर्व फिटिंग टूल बॉक्स। तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, आपको थोड़ा सा आइडिया है, तो इस वजह से लोग टूल बॉक्स की तरफ चले जाते हैं, बट टूल बॉक्स पे अपने को काम करना आना चाहिए, ठीक है ना। तो उसके बाद आप आसानी से वहां पे अपना काम कर सकते हैं। इस वजह से मैथवर्क्स ने काफी टूल्स दिए हुए हैं, तो आप अपनी जरूरत का टूल देख सकते हैं और उस टूल पर काम कर सकते हैं, ठीक है ना, उसे थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हैं। बताइए समझ में आया कि नहीं ये। यस सर, यस सर, ठीक है ना, यूज कर सकते हैं इस तरीके से। यस सर। हाँ,